क्या आप जानते हैं कि कोजागरी की रात को धन और समृद्धि की देवी माता लक्ष्मी हर घर में भ्रमण करती हैं और जो जागता रहता है उसे धन की प्राप्ति होती है। चलिए इस कहानी को विस्तार से समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको आध्यात्मिक और धार्मिक पहलुओं से जुड़े अद्भुत विषयों पर जानकारी देते हैं। अगर आप भी माता लक्ष्मी और चंद्रदेव की कृपा पाना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि कोजागरी पूजा का असली महत्व क्या है, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। साथ ही अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की जानकारी तुरंत मिले। कोजागरी पूजा, जिसे शरद पूर्णिमा या कोजागरी लक्ष्मी पूजा भी कहा जाता है, एक अत्यंत महत्वपूर्ण त्योहार है। यह पूजा खास तौर पर चंद्रमा की उपासना और माता लक्ष्मी के आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए की जाती है। इस दिन को आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत शुभ माना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि जो लोग इस रात जाग कर पूजा करते हैं, उन पर माता लक्ष्मी और चंद्रदेव की कृपा होती है। इस त्योहार की महत्ता सिर्फ धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि जीवन में सुख, समृद्धि और धन की प्राप्ति के लिए भी अत्यधिक मानी जाती है। यह पूजा मुख्य रूप से भारत के कई हिस्सों में, खासकर पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र और गुजरात में बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। कोजागरी पूजा के पीछे कई पौराणिक कथाएं जुड़ी हैं, जिनमें से एक सबसे प्रसिद्ध कथा माता लक्ष्मी और चंद्रदेव से संबंधित है। इस कथा के अनुसार एक बार माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से अनुमति लेकर धरती पर भ्रमण करने का निर्णय लिया। वे देखना चाहती थीं कि कौन लोग जागरूक और कर्तव्यनिष्ठ हैं और उनके जागते रहने पर उन्हें धन और समृद्धि का आशीर्वाद देना चाहती थीं। माता लक्ष्मी धरती पर आईं और हर घर का भ्रमण किया। जिन घरों में लोग जागते रहे और माता लक्ष्मी का स्वागत किया, उन्हें लक्ष्मी जी ने अपार धन और समृद्धि का वरदान दिया। वहीं जो लोग सोते रहे, वे लक्ष्मी जी की कृपा से वंचित रह गए। इसी कारण आज भी कोजागरी पूजा के दिन लोग रात भर जागते हैं और माता लक्ष्मी की उपासना करते हैं। कोजागरी पूजा के दिन केवल माता लक्ष्मी की ही नहीं, बल्कि चंद्रदेव की उपासना भी की जाती है। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं के साथ आसमान में चमकता है और उसका प्रकाश अमृत के समान माना जाता है। वास्तुशास्त्र और प्राचीन वेदों में कहा गया है कि चंद्रमा का प्रकाश स्वास्थ्य और मानसिक शांति के लिए अत्यंत लाभकारी होता है। इसलिए इस दिन चंद्रमा की उपासना करने से मानसिक शांति, रोग मुक्ति और जीवन में सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। चंद्रदेव की उपासना के पीछे एक अन्य कथा भी प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि भगवान कृष्ण ने गोपियों के साथ शरद पूर्णिमा की रात को रासलीला रचाई थी और इस दिन को रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन चंद्रमा का प्रकाश विशेष होता है और इस प्रकाश में बैठकर खीर खाने से शरीर के दोष दूर होते हैं और सेहत में सुधार होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार कोजागरी पूजा का दिन घर के वातावरण को शुद्ध और सकारात्मक ऊर्जा से भरने का सबसे उत्तम समय होता है। इस दिन माता लक्ष्मी का पूजन और चंद्रदेव की उपासना करने से नकारात्मक शक्तियां घर से दूर होती हैं और धन, समृद्धि और सौभाग्य का वास होता है। वास्तुशास्त्र में यह भी कहा गया है कि अगर आपके घर में धन की कमी रहती है या व्यापार में लगातार नुकसान हो रहा है, तो कोजागरी पूजा के दिन विशेष रूप से लक्ष्मी जी का पूजन करना चाहिए। इस दिन अगर सही तरीके से पूजा की जाए और वास्तु नियमों का पालन किया जाए, तो माता लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से वास करती हैं और आर्थिक समस्याओं का समाधान होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार कोजागरी पूजा के दिन घर को साफ सुथरा रखना, मुख्य दरवाजे पर रंगोली और दीप जलाना और पूजा स्थल को उत्तर या पूर्व दिशा में स्थापित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और नकारात्मकता दूर होती है। सनातन धर्म के लोगों के लिए शारदीय नवरात्रि के पर्व का खास महत्व है। नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान माता दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही व्रत रखना भी शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार शारदीय नवरात्रि से अगले दिन विजयादशमी के 5 दिन बाद कोजागरी पूजा का पर्व मनाया जाता है।
हालांकि इस बार कोजागरी पूर्णिमा की तिथि को लेकर कंफ्यूजन बना हुआ है। चलिए जानते हैं कोजागरी पूजा की सही तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त और माता लक्ष्मी की पूजा विधि के बारे में। वैदिक पंचांग के अनुसार हर साल आश्विन माह में आने वाली पूर्णिमा तिथि के दिन कोजागरी पूजा का पर्व मनाया जाता है। इस बार पूर्णिमा तिथि का आरंभ 16 अक्टूबर 2024 को रात 8:40 से हो रहा है, जिसका समापन अगले दिन 17 अक्टूबर 2024 को शाम 4:55 पर होगा। ऐसे में उदयातिथि के आधार पर कोजागरी पूजा का पर्व 16 अक्टूबर 2024 को मनाया जाएगा। इस दिन पूजा का निशिता मुहूर्त रात 11:42 से लेकर अगले दिन सुबह 12:32 तक है, जबकि इस दिन चंद्रोदय शाम 5:05 के आसपास होगा। कोजागरी पूजा की विधि बेहद सरल है, लेकिन इसे पूरी श्रद्धा और नियमों के साथ करना चाहिए। इस दिन माता लक्ष्मी और चंद्रदेव की उपासना की जाती है और खास तौर पर खीर का भोग लगाया जाता है। आइए जानते हैं कि कोजागरी पूजा किस प्रकार की जाती है। स्नान और शुद्धि। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और घर की साफ सफाई करें। पूजा स्थल को अच्छे से शुद्ध कर लें और वहां दिया जलाएं। माता लक्ष्मी और चंद्रदेव की मूर्ति। पूजा स्थल पर माता लक्ष्मी और चंद्रदेव की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। पूजन सामग्री। लक्ष्मी जी और चंद्रदेव की पूजा के लिए फूल, चंदन, अक्षत, धूप, दीपक और मिठाई रखें। खासतौर पर खीर का भोग जरूर तैयार करें, क्योंकि इसे इस दिन बहुत शुभ माना जाता है। चंद्र दर्शन। जब रात को चंद्रमा उदित हो जाए तब चंद्रदेव को अर्घ्य दें और खीर का भोग लगाएं। इस दौरान माता लक्ष्मी की आरती करें और उनकी कृपा के लिए प्रार्थना करें। रात भर जागरण। कोजागरी पूजा की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस दिन रात भर जागकर माता लक्ष्मी की उपासना की जाती है। यह माना जाता है कि इस रात जागने से माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में धन संपत्ति की कोई कमी नहीं रहती। वास्तुशास्त्र के अनुसार कोजागरी पूजा के दिन कुछ खास नियमों का पालन करने से घर में लक्ष्मी जी का वास होता है। आइए जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण वास्तु टिप्स। पूजा स्थल की दिशा। पूजा स्थल हमेशा उत्तर पूर्व दिशा में ही बनाएं। इससे सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और घर में समृद्धि आती है। मुख्य दरवाजा। मुख्य दरवाजे को साफ रखें और वहां रंगोली जरूर बनाएं। दरवाजे पर दीपक जलाना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। दिया जलाना। कोजागरी पूजा की रात घर के हर कोने में एक एक दिया जलाएं। इससे नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं और घर में सकारात्मकता आती है। धन रखने का स्थान। जहां आप धन रखते हैं उस स्थान को खास तौर पर साफ सुथरा रखें और वहां लाल रंग का कपड़ा बिछाकर माता लक्ष्मी की तस्वीर रखें। आज के आधुनिक समय में भी कोजागरी पूजा का महत्व कम नहीं हुआ है। यह त्योहार न केवल धार्मिक आस्था से जुड़ा है, बल्कि हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाने का एक जरिया भी है। ध्यान रहे कि इस दिन माता लक्ष्मी और चंद्रदेव की कृपा पाने के लिए केवल पूजा करना ही काफी नहीं है, बल्कि हमें अपने कर्मों को भी शुद्ध और सकारात्मक रखना चाहिए। इस आधुनिक युग में भले ही हम कितने ही व्यस्त क्यों न हो जाएं, हमारी धार्मिक और आध्यात्मिक परंपराएं हमारे जीवन को समृद्ध और सकारात्मक बनाए रखती हैं। कोजागरी पूजा हमें सिखाती है कि केवल धन संपत्ति अर्जित करना ही सब कुछ नहीं है, बल्कि उसका सदुपयोग और सही दिशा में मार्गदर्शन भी उतना ही आवश्यक है। आधुनिक जीवन में कोजागरी पूजा का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि यह हमें हमारे पारिवारिक मूल्यों से जोड़ती है। इस दिन परिवार के सभी सदस्य एक साथ मिलकर पूजा करते हैं, घर के बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद लेते हैं और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए जागरण करते हैं। यह पूजा हमारे परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और एकता को मजबूत करने का एक माध्यम बनती है। चंद्रमा का प्रकाश केवल आध्यात्मिक दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि इसका वैज्ञानिक महत्व भी है। चिकित्सा विज्ञान के अनुसार शरद पूर्णिमा की रात को चंद्रमा की किरणों में विशेष प्रकार की सकारात्मक ऊर्जा होती है, जो हमारी सेहत पर सकारात्मक प्रभाव डालती है। ऐसा कहा जाता है कि चंद्रमा की किरणों में शीतलता और शांति होती है, जो हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी होती है। शरद पूर्णिमा के दिन जो खीर चंद्रमा की किरणों के नीचे रखी जाती है,
उसे खाने से शरीर में ऊर्जा का संचार होता है। खीर में दूध और चावल का संयोजन होता है, जो आयुर्वेद के अनुसार शरीर को शीतलता प्रदान करता है। शरद पूर्णिमा की रात को खीर का सेवन करने से पाचन शक्ति बेहतर होती है और इससे त्वचा संबंधी समस्याओं में भी लाभ होता है। आयुर्वेद के अनुसार शरद पूर्णिमा का मौसम शरीर के वात और पित्त दोषों को संतुलित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस मौसम में चंद्रमा का प्रकाश शरीर पर ठंडक पहुंचाता है, जो पित्त दोष को कम करने में सहायक होता है। आयुर्वेद में यह भी कहा गया है कि इस दिन चंद्रमा की किरणों से शरीर में ताजगी और स्फूर्ति आती है, जिससे थकान दूर होती है। आयुर्वेदिक विशेषज्ञों का मानना है कि शरद पूर्णिमा की रात को खीर का सेवन करने से पाचन तंत्र मजबूत होता है और शरीर को शुद्धि प्राप्त होती है। खीर में दूध और चावल की शीतलता के कारण यह पित्त दोष को शांत करता है और शरीर को शीतलता प्रदान करता है। यह परंपरा इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि इस मौसम में हमारे शरीर को ऐसे आहार की आवश्यकता होती है जो उसे ठंडक प्रदान करे और रोगों से बचाए। वास्तुशास्त्र के अनुसार दिशाओं का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। कोजागरी पूजा के दौरान सही दिशाओं का ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। पूजा स्थल को सही दिशा में स्थापित करना और पूजा के दौरान दिशाओं का पालन करना घर में समृद्धि और खुशहाली लाने का एक मुख्य कारक होता है। आइए जानते हैं कि वास्तुशास्त्र के अनुसार किन दिशाओं में पूजा करनी चाहिए। उत्तर पूर्व दिशा, ईशान कोण। यह दिशा सबसे शुभ मानी जाती है। इस दिशा में पूजा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और लक्ष्मी जी का स्थायी वास होता है। इस दिशा में पूजा करने से धन और समृद्धि की प्राप्ति होती है। उत्तर दिशा, यह दिशा धन और व्यापार के लिए अत्यंत शुभ मानी जाती है। अगर आप व्यापार में वृद्धि चाहते हैं या आपके पास आर्थिक समस्याएं हैं, तो इस दिशा में माता लक्ष्मी की पूजा करना लाभकारी होता है। पूर्व दिशा, यह दिशा ज्ञान, स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए अच्छी मानी जाती है। इस दिशा में पूजा करने से मानसिक शांति और रोगों से मुक्ति मिलती है। कोजागरी पूजा के दिन कुछ खास उपाय करने से आप अपने जीवन में धन और समृद्धि ला सकते हैं। ये उपाय वास्तुशास्त्र और धार्मिक परंपराओं पर आधारित हैं और इन्हें करने से माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। लक्ष्मी जी का स्वागत। कोजागरी पूजा की रात अपने घर के मुख्य दरवाजे पर दीप जलाएं और रंगोली बनाएं। इससे लक्ष्मी जी आपके घर में प्रवेश करती हैं और आपको धन का आशीर्वाद देती हैं। पूजा के दौरान पीला वस्त्र। कोजागरी पूजा के समय पीले वस्त्र धारण करना अत्यंत शुभ माना जाता है। पीला रंग समृद्धि और सुख शांति का प्रतीक होता है और इसे पहनने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। धन की सुरक्षित जगह। इस दिन अपने धन को एक सुरक्षित स्थान पर रखें और उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। इसके बाद उस स्थान पर लक्ष्मी जी की मूर्ति या तस्वीर रखें और उनकी पूजा करें। इससे धन की वृद्धि होती है और आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं। कोजागरी पूजा का सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी बड़ा महत्व है। यह त्योहार केवल धार्मिक आस्था से जुड़ा नहीं है, बल्कि समाज में एकता, भाईचारे और सहयोग की भावना को भी बढ़ावा देता है। इस दिन लोग अपने रिश्तेदारों, मित्रों और पड़ोसियों के साथ मिलकर पूजा करते हैं, खीर का प्रसाद बांटते हैं और एक दूसरे के साथ खुशी के पल साझा करते हैं। कोजागरी पूजा का एक प्रमुख सामाजिक पहलू यह है कि यह त्योहार हमें सिखाता है कि सच्ची समृद्धि केवल धन संपत्ति में नहीं होती, बल्कि समाज के हर व्यक्ति के साथ मिलजुल कर जीने में होती है। इस पूजा के माध्यम से हम अपने समाज को सशक्त बना सकते हैं और एक बेहतर भविष्य की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। ध्यान और मंत्र जाप कोजागरी पूजा के दौरान बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। ध्यान के माध्यम से हम अपने मन को शुद्ध और शांत कर सकते हैं और मंत्र जाप के द्वारा हम सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर सकते हैं। इस दिन विशेष रूप से लक्ष्मी मंत्र और चंद्र मंत्र का जाप किया जाता है, जिससे माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और चंद्रदेव के आशीर्वाद से मानसिक शांति मिलती है। लक्ष्मी मंत्र ओम श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्याय नमः। चंद्र मंत्र ओम सौं सोमाय नमः। इन मंत्रों का जाप करने से मानसिक शांति प्राप्त होती है, धन की प्राप्ति होती है
और जीवन में सुख समृद्धि आती है। तो दोस्तों, यह थी कोजागरी पूजा से जुड़ी जानकारी और इसके पीछे की पौराणिक कथाएं, वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा की विधि और इसके लाभ। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और आपने कोजागरी पूजा का असली महत्व समझा होगा। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही इस खास दिन को अपने परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर मनाएं और माता लक्ष्मी और चंद्रदेव की कृपा प्राप्त करें। धन्यवाद।